दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग करने का सबसे आसान तरीका और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय दशमलव कब और कहां पे लगाई जाती है और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि भाग करते समय जब भाग ना जाए तब शून्य कब लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 3 का भाग लगाना है 19 में। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट में दे रखा ना इसको देखना है। यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना 3 है, तो एक छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों अंक को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया 19 हो गया। अब हम 3 का भाग 19 में लगाएंगे। तो 3 का भाग 19 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना या तो 19 आ जाए या 19 से कम आ जाए, 19 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18, 3 7 21। अगर हम 3 का पहाड़ा 7 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है, यानी कि 19 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 7 बार ना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे 6 बार बोलेंगे। तो अगर हम 3 का पहाड़ा 6 बार बोल रहे हैं कितना आ रहा है, 3 का 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18, कितना आ रहा है 18 आ रहा है। 18 आ रहा है तो 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे और कितनी बार बोला अपने 6 बार बोला तो 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखना 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यहाँ पर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, और यहाँ पर 1 था और 9 था तो इन दोनों को अपनों ने उपयोग कर लिया। अब यहाँ पर जो ये शेष बच रहा है कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 3 का भाग 1 में लगाएंगे, लेकिन 3 का भाग 1 में नहीं लगा सकते क्योंकि 1 छोटा है और 3 बड़ा है। तो आप क्या करें, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव हमें एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 3 का भाग 10 में लगा सकते हैं। तो 3 का भाग 10 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना या तो 10 आ जाए, 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगर हम 3 का पहाड़ा 4 बार बोल रहे हैं कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी 10 से ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 4 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 3 बार बोलेंगे। तो 3 बार बोला कितना आया 3 का 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, तो 9 आया, तो 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितनी बार बोला 3 बार बोला तो हम 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 10 में से 9 गया कितना बचा 1 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से 1 बच गया। अब क्या करें, तो आप बार बार दशमलव नहीं लगाना है, एक बार दशमलव लगा दिया ना तो आप बार बार दशमलव नहीं लगाना है। ये फिर से एक बच गया ना तो हम फिर से दशमलव पे जाएंगे और बोलेंगे भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा है। तो फिर से हम दशमलव पे जाएंगे, भाग नहीं जा रहा, तो ये फिर से हमें एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये फिर से कितना हो गया 10 हो गया। अब हम 3 का भाग 10 में लगा सकते हैं। तो हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना या तो 10 आ जाए, 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे। तो आप फिर से बोलेंगे 3 का 3, 3 दून 6, 3 तिया 9। हमने 3 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आ गया 9 आ गए। अगर हम 4 बार बोलते तो 12 आ जाता है, यानी 10 से ज्यादा आ जाता है, इसलिए हमने कितनी बार बोला 3 बार बोला। तो 3 को हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे, और कितना 3 तिया 9 आया। 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर 10 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखना यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा। अब फिर से 1 बच गया। तो दशमलव के अपनों ने 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तक कर दिया, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6.33 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना हमें 5 का भाग लगाना है 121 में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट में देखना है, यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना 5 है। तो 5 बड़ा है और 1 छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 अंकों को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया 12 हो गया। अब हम 5 का भाग 12 में लगाएंगे। तो हमें 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना या तो 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, 12 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 का 5, 5 दून 10, 5 ये 15। अगर हम 5 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं कितना आ रहा 15 आ रहा है, यानी कि 12 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 3 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। तो कितना आ रहा 5 दूना 10। तो 2 कितनी बार बोला 2 बार बोला, 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और कितना आ रहा है 5 का 5, 5 दून 10, 10 आ रहा है, तो 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। अब 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना इस 1 का उपयोग भी कर लिया, 2 का उपयोग भी कर लिया। अब इस 1 की बारी, इस 1 को यहाँ पर नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया 21 हो गया।
अब हम 5 का भाग 21 में लगाएँगे, तो 5 का भाग 21 में कैसे लगाएँगे? हमें 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलना है, या तो 21 आ जाए या 21 से कम आ जाए, 21 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पचम का 25। यानी कि अगर 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, यानी 21 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 5 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे? 4 बार बोलेंगे। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे, कितनी बार बोला? 4 बार, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे फिर से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऐसे भी घटा सकते हैं, यहाँ पे 20, 21 में से 20 गया तो कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, ये एक ऐसा कैसा चला गया, 2 में से 2 गया तो 0 बच गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, यहाँ पर 1 का उपयोग भी कर लिया, 2 का उपयोग भी कर लिया, इस 1 का उपयोग भी अपनों ने यहाँ पर कर लिया। अब कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब हम 5 का भाग 1 में नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव में एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पर दशमलव लगाए, ये दशमलव में एक शून्य निकाल के देगी और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना होगा? 10 हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना, या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हमने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना आ गया? 10 आ गया। 2 बार बोला, 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ गया? 10 आ गया। तो हम 10 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 10 में से 10 गया तो कितना बचा? 0 बचा। और ये जो आया ना, यही अपना आंसर आ जाए। दोस्तों अब हम सीखेंगे भाग में शून्य कब और कहाँ पे लगाई जाती है। हम 8 का भाग लगाना है 81 में। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट हम देखना है, यहाँ पर कितना है? 8 है। अब हम 8 का पहाड़ा 8 में दोस्तों अब हम सीखेंगे भाग में शून्य कब और कहाँ पे लगाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 8 का भाग लगाना है 81 में। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले को देखना है, यहाँ पर कितना है? 8 है। हम 8 का भाग 8 में लगा सकते हैं। तो 8 का पहाड़ा हमें वहां तक बोलना है, या तो 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अगर हम 8 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, यानी कि 8 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे? 1 बार बोलेंगे। तो 1 बार बोलेंगे तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे और कितना आ रहा है? 8 एकम 8। तो हम इस 8 के नीचे इस 8 को लिख देंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 8 में से 8 गए तो क्या बचा? 0 बचा। अब इस 1 की बारी, इस 1 को यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब हम 8 का भाग 1 में लगाएंगे, लेकिन 1 तो छोटा है और 8 बड़ा है, तो 8 का भाग 1 में नहीं जा रहा है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर 8 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो न जाने के हम यहाँ पर लगा देंगे 0। हम जैसे यहाँ पर 0 लगाएंगे तो और 0 लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। ये दशमलव में यहाँ से एक शून्य निकल के देंगे, उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना क्या किया अपनों कि यहाँ पर 8 का पूरा चला गया था और यहाँ पर क्या आ गए थे? 0 आ गए थे। अब अपनों ने क्या किया, 8 के पास में ये 1 था, इसको नीचे उतारा और यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 1 है, यहाँ पर क्या हुआ? ये सीधा नीचे उतरा हुआ है। ठीक है, सीधा नीचे उतरा हुआ है। यहाँ से अपनों ने सीधे इसको नीचे उतारा। फिर हमने 8 का भाग इस 1 में लगाया, लेकिन 8 तो बड़ा है, 1 छोटा है। 8 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो न जानने के अपनों ने क्या लगा दी? यहाँ पर 0 लगा दी। अब 0 लगाने के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव क्यों लगाया? क्योंकि जब हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव हमें एक शून्य निकाल के देती है और उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो इस भाग में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपनों ने सीधे नीचे उतारा और भाग नहीं गया, तब अपनों ने 0 लगा के दशमलव लगाया। और यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये जो 1 बचा था, यहाँ पर क्या किया था? 21 में से 20 गया था, तब ये 1 बचा था। अब ठीक है, यहाँ पर अपनों ने ये नीचे उतारा नहीं था, यहाँ पर ये घटाने के बाद 1 बचा था और फिर भाग नहीं गया, तब अपनों ने सीधे दशमलव लगा दिया था, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अपनों ने क्या किया कि ये सीधा सीधा नीचे उतारा। ये 1 था ना, ये इसके पास वाला 1, इसको नीचे उतारा और इसमें भाग नहीं गया, तब 0 लगाकर दशमलव लगाई। जैसे दशमलव लगाई, दशमलव ने यहाँ पर एक 0 निकाल के दे दी, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब ये 10 हो गया। हम 8 का भाग 10 में लगा सकते हैं। हमें 8 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 10 आ जाए, 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अगर हम 8 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं तो 16 आ रहा है, यानी कि 10 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे? 1 बार। तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ रहा है? 8 एकम 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 2 बच गया। अब क्या करेंगे, अब फिर 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 8 का भाग 2 में नहीं जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दशमलव लगा रहा है कि ना, इस पे फिर से जाएंगे और बोल देंगे कि भाग नहीं जा रहा था। ये फिर से हम एक 0 निकाल के देंगे, उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम 8 का भाग 20 में लगा सकते हैं। हमें 8 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए, 20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24,
अगर हम 8 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी 20 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 3 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। 8 दूना 16, 2 बार बोला, 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आएगा, 16। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। आप ऐसे भी घटा सकते हो या फिर सीधे 20 में से 16 गया तो कितना बचा, 0, 4 बचा और यहाँ पर क्या बचा, 0। और ये जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये अगला वाला देखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का भाग लगाना अपने को 101 में। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले को देखेंगे, यहाँ पर कितना 1 है, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, इसलिए हम इन दोनों को ले लेंगे। तो यहाँ ये कितना होगा, ये 10 हो गया। अब हम 2 का भाग 10 में लगाएंगे, तो हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 10 आ जाए, 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। हमने 2 का पहाड़ा 5 बार बोला और कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम 10 के नीचे 10 को लिख देंगे और 5 बार बोला तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 10 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस ऊपर वाले को हम यहाँ नीचे उतारे, ठीक है। आप ध्यान रखना, इस ऊपर वाले को 1 को अपनों ने क्या किया, यहाँ ऐसा कैसे नीचे उतारा। अब हम 2 का भाग 1 में लगा रहे हैं, लेकिन 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो न जाने के हम यहाँ पे लगाएंगे 0। 0 लगाकर हम यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर इसके पास में एक और 1 होता, या फिर इसके पास में 2 होता या 3 होता या 4 होता, कुछ भी होता, मान लो 1 और 1 होता है ना, तो क्या करते दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर 1 और 1 होता तो क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ नीचे उतारा। अब 2 का भाग 1 में लगाया, तो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा था, तो न जाने के हमने यहाँ पर लगा दी 0। हम जैसे 0 लगाते और इसके पास में एक और कोई भी होता तो उसको भी हम इसके पास में नीचे उतार देते और यहाँ पर दशमलव नहीं लगाते, क्योंकि ये 11 हो जाता। और फिर से हम 2 का भाग 11 में लगाते और उसको आगे बढ़ा देते। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये अकेला 1 है। इस अकेले 1 को अपने यहाँ नीचे उतारा। अब क्या किया, 2 का भाग 1 में लगाया तो भाग नहीं जा रहा था, न जाने के हमने यहाँ पर लगा दी 0। अब 0 लगाने के बाद यहाँ पर अगर कोई भी होता तो उसको उतार देते। अब कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी दशमलव। हम जैसे दशमलव लगाएंगे, दशमलव में एक 0 निकाल के देखिए, उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम 2 का भाग वहां तक बोलना है, 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 10 आ जाए, 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 10 यहाँ पर आ जाएगा। 10 में 10 गया तो 0 बचा और ये जो आया इसका आंसर आ गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।